नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनु लव राशि फल 1 सितंबर से 30 सितंबर। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रहने वाली है, प्रेम संबंधों में क्या स्थिति होने वाली है। साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि व्यापार नौकरी की स्थिति क्या होगी। मित्रों, यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से पहले तो आप गोचर को देखें और गोचर में आप ये देखें कि जो धनु राशि का स्वामी है वो धनु राशि से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। मित्रों, आप ये समझिए, पहले आप इस गोचर को समझें, तब आपको ये समझ में आएगा कि खास स्थिति में मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ और आप उस चीज को समझ भी पाएंगे। मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि जो धनु राशि है वो विशेष रूप से 9 अंक होता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 अंक में बैठा हुआ है कुंडली के किसी भी भाग में, तो आपकी विशेष रूप से धनु राशि होगी। मित्रों, धनु राशि वाले जितने भी जातक होते हैं मित्रों, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। धर्म क्षेत्र में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। मित्रों, एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है मित्रों, और यही वो राशि है जिनमें गुरु मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, यह है धनु राशि। मित्रों, गुरु अभी इस राशि से चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मतलब सीधी सी बात है कि यह जो समय है वो विशेष रूप से धनु राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का योग है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि खास स्थिति में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो होगी, लेकिन पिता के साथ में अभी जो संबंध है वो श्रेष्ठ नहीं हो रहे हैं। मित्रों, लेकिन यह जो समय है वो पिताजी के प्रेम को बढ़ा देगा, विशेष रूप से बढ़ाएगा। पिता और पुत्र में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। पिता आपके प्रति बहुत ही जागरूक हैं और आपको हर स्थिति में आपके कार्य में, आपके हर कार्य में वो सपोर्ट करेंगे। मित्रों, लव लाइफ की स्थिति में यदि हम बात करें तो विशेष रूप से पार्टनर आपकी ओर झुकता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर से झुकाव की स्थिति, पार्टनर से प्रेम की स्थिति, पार्टनर से आपकी रोमांस, लव रिलेशनशिप, बहुत फिजिकल रिलेशनशिप में पार्टनर कब आएगा। देखिए मित्रों, यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं और आपका विशेष रूप से लव रिलेशनशिप है किसी भी जातक से और आप धनु राशि के हैं, तो आपको मैं बता दूं कि विशेष रूप से 2 राशियां आपकी लव रिलेशनशिप में नहीं आएंगी और बाकी तो जो भी राशियां हैं वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएंगी। मित्रों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो धनु राशि के जातक हैं विशेष रूप से वह 17, 18, 19 और 20 तारीख में लव रिलेशनशिप के बहुत अधिक योग रहने वाले हैं। फिजिकल रिलेशनशिप होगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, प्रेम में झुकाव होगा और रोमांस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। मित्रों, इन तिथियों में, इन तारीखों में बहुत अच्छी स्थिति होगी। साथ ही मित्रों, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यदि आप धनु राशि के हैं तो आपके व्यापार में इस समय बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो नौकर है वो आपको दगा देगा। आपका जो नौकर है वो आपको बहुत अधिक परेशान भी कर सकता है। साथ ही मामा पक्ष से भी आप ज़्यादा दुखी होते हुए नजर आएंगे। मित्रों, वहीं आप ये भी देखेंगे कि गुप्तांग से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, यदि आप धनु राशि के हैं तो एक बात और देखिए, कुंडली को देखिए, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि विशेष रूप से सूर्य और विशेष रूप से जो सूर्य के साथ में शुक्र की युति है। मित्रों, यह एक योगकारी है। यह महालक्ष्मी धन की प्राप्ति आपको कराएंगे और यही वो समय है जिस समय आपका भाग्य आपका पूर्ण सपोर्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मित्रों, विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह बहुत लाभकारी है क्योंकि सूर्य जो है आपकी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यही वो समय है जो आपकी सरकारी जॉब के योग बना सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिला सकता है, क्योंकि यह जो सूर्य है वो आपको सबसे खास बना देगा। आप यदि प्रयत्न करेंगे और आप विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन में हैं या फिर आप बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय धनु राशि वाले जातकों के लिए खोने का नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि इस समय
आप तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो है ही, साथ ही कुछ राशियों के साथ में 2-3 राशि हैं जिनके साथ में आपके झगड़े, आपके विशेष रूप से ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। जैसे कि मित्रों आप धनु राशि के हैं तो आपके विशेष रूप से ब्रेकअप हो सकते हैं वृषभ राशि में, विशेष रूप से आपके ब्रेकअप हो सकते हैं कर्क राशि में, विशेष रूप से आपके ब्रेकअप बढ़ सकते हैं वृश्चिक राशि में। तो ये जो 3 राशियां हैं इनमें आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, इनके साथ में आपके झगड़े होंगे मित्रों। विशेष रूप से 7, 8, 9 तारीख में विशेष है और उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि इनके साथ में आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, इनके साथ में आपके रिलेशनशिप में बहुत दूरी हो सकती है, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। मित्रों ध्यान रखना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बता देता हूं। विशेष रूप से मंगल जो है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है। मंगल स्वामी किसका है? मेष राशि का। और यहाँ पर मंगल देख कहाँ रहा है मित्रों? तो इस भाव में बैठकर यह अपनी राशि को देख रहा है। मित्रों मैं खास रूप से कह देना चाहता हूं कि मंगल की दृष्टि किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं देगी। आपको विशेष रूप से हॉस्पिटल, रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको परेशान होना पड़ेगा इसी समय में। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप कि आपको यह जो स्थिति है आपकी इस स्थिति को में सुधार होगा, विशेष रूप से सुधार होगा। लेकिन इस समय में आपको विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यह वो समय है जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य ही करेंगे। आपके पार्टनरशिप में व्यापार है यदि, तो व्यापार में आप नौकरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मित्रों वहीं मैं बता दूंगा आपको कि आपका पार्टनर इस समय में ये कहता हुआ जरूर नजर आएगा कि तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, मैं तुम्हें इतना सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं करते, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। ऐसा पार्टनर आपको कहता हुआ नजर आएगा और आपका मन बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा दुखी आप हो जाएंगे। लेकिन मित्रों सफलता आपके कदम चूमने वाली है, ये समझ लीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी है वो चतुर्थ भाव में है। इसके कारण आप बहुत अच्छी स्थिति तो भूमि की देखेंगे। आपको कहीं से विशेष रूप से भूमि यदि आप खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कौन सा कार्य करें तो आपके लिए लाभकारी होगा? तो मैं कहना चाहूँगा आप रेस्टोरेंट का कार्य कर सकते हैं, आप शेयर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही लकी है। मित्रों इस समय में आप विशेष रूप से अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने चंद्रमा को जरूर दिखवा लें। एक बार पंचांग में चंद्रमा देखकर ही कोई कार्य करें, जिससे कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। मित्रों मैं यह कहना चाहूँगा कि इस समय में आपके मंगल का बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रौंशा भौमाय नमः, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में बहुत अधिक प्रगाढ़ता होगी और आपके झगड़े नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपसे झगड़े करते हुए नजर आएंगे। मित्रों वहीं मैं बता दूं कि इस समय में आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इस समय में आप किसी भी स्थिति में अगर कहीं लोन लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत खास है। मित्रों वहीं एक स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ कि यह जो समय है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आपका पार्टनर ये कहेगा कि तुम्हें जो करना है आज कर लो, कल मत कहना। मित्रों मैं बताऊं विशेष रूप से 18, 19 और 20 तारीख सितंबर में आपका पार्टनर आपको पूर्ण समर्पण कर देगा और वो कहेगा कि आप चाहते हो तो कर लो, बहुत प्रेम करेगा आपसे। लेकिन यह भी बात है कि आप अगर मंगल के बीज मंत्रों का जाप नहीं करते हैं तो विशेष रूप से पार्टनर से आपकी अलगाव की स्थिति, झगड़े की स्थिति भी बढ़ती हुई नजर आएगी। मित्रों जरूर ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं उनकी जो कि बहुत ही बेस्ट लव राशियां हैं जो आपके लिए खास है। मित्रों आपके लिए बहुत खास राशि है। यदि आप धनु राशि के हैं तो विशेष रूप से आपकी लव रिलेशनशिप में मेष राशि का योग बहुत श्रेष्ठ रहता है। लेकिन मेष राशि में यदि आपके अभी संबंध है तो कलह, लड़ाई, झगड़े छोटी छोटी बातों को लेकर होते रहेंगे और संभलती रहेगी स्थिति, फिर हो जाएंगे, फिर संभलेगी, फिर हो जाएंगी। ऐसी स्थिति नजर आएंगी धनु और मेष राशि में। तो थोड़ी सी
आपको चिंता तो रह रही होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको विशेष रूप से मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। मित्रों वहीं बता दूं, यदि आपका सिंह राशि से लगाव है और आप धनु राशि के हैं तो धनु और सिंह में भी विशेष खास स्थितियां तो बनती हैं, लेकिन इसमें भी ये स्थिति बन रही है क्योंकि मंगल की दृष्टि इधर भी देखी जा रही है, जिसके कारण आप ये देखेंगे कि दूरी हो सकती है। मित्रों मैं यही चाहूंगा कि आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें। मित्रों बेस्ट लव राशियां कौन रहने वाली हैं आइए जानते हैं। मित्रों विशेष रूप से धनु राशि के लिए मीन राशि श्रेष्ठ रहेगी और विशेष रूप से मित्रों कन्या राशि, इनमें बहुत प्रेम श्रेष्ठ होंगे, इनमें लव रिलेशनशिप भी श्रेष्ठ होगी, इनमें फिजिकल रिलेशनशिप भी श्रेष्ठ होगी और इन राशियों में विवाह के योग भी श्रेष्ठ है। मित्रों उत्तर दिशा में आपके विवाह हो सकते हैं, पश्चिम दिशा में आपके विवाह के योग विशेष रहेंगे। अगर मित्रों इस समय में आप विशेष रूप से अगर धनु राशि के हैं तो गुरु के बीज मंत्र का भी जाप करें। आप ये देखेंगे कि यदि आपका कार्य विशेष रूप से कहीं स्पीच देना है, कुछ चीज को बोलना है, बहुत अधिक श्रम करना है या संगीत से आप जुड़े हुए हैं तो इस समय में आप विशेष रूप से आप गुरु की उपासना करें, यह आपके लिए लाभकारी होगी। जय जय।